उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कल यानी 20 नवंबर को जनता मतदान करेगी। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं और सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर सुरक्षित और सीसामऊ सीट पे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पे वोटिंग होगी उनमें से 8 के विधायकों ने इस साल आम चुनाव में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जबकि सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हुई थी। तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर पर जीत हासिल की थी। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास थी, जो अब बीजेपी की सहयोगी है। कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है और इंडिया गठबंधन की अपनी सहयोगी सपा का समर्थन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं और 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। निर्वाचन आयोग ने भी इन चुनावों को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। निष्पक्ष हो, पूरी तरीके से चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम हो, ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट के लिए निकले, इसको लेकर निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा सर। सर, चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव है और 9 सीटें, किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं? देखिए, हमारी सारी तैयारियां हैं। कल चुनाव होगा, सुबह मतदान 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और हमारी सारी जो पोलिंग टीम्स रवाना हो गई हैं आज, और 90% से ज़्यादा की रिपोर्ट भी आ गई कि सभी मतदेय स्थलों पर पहुंच गई हैं। पुलिस बल पहुंच गया है, मशीनें हमारी पहले ही तैयार थी और सारे कर्मचारियों की तैनाती हो गई, सबकी ट्रेनिंग हो गई। पोलिंग स्टेशंस को तैयार किया गया ताकि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो मतदान के समय। और लगभग 34,35,000 के आसपास मतदाता वोट डाल सकेंगे 9 विधानसभा क्षेत्रों में। और कुल हमारे 3,718 पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग होगी और 90 उम्मीदवार इन 9 विधानसभाओं में मैदान में हैं। और ये हमने इंस्ट्रक्शंस सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं कि जो वोटर वोट डालने आए उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए या तो उसके पास एपिक कार्ड हो, जो मतदाता फोटो पहचान पत्र होता है, और अगर किसी के पास नहीं है किसी वजह से, तो 12 अन्य दस्तावेज हैं, वैकल्पिक दस्तावेज, जो हर इलेक्शन में जिनकी हम लोग लिस्ट जारी करते हैं, इस बार भी की है मुख्यतः, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई बैंक, पोस्ट ऑफिस के खाता की जिसमें फ़ोटो लगी होती है, पासबुक, ऐसे 12 डॉक्यूमेंट्स। उनमें से भी कोई ले जाएगा, कोई वोटर एक भी डॉक्यूमेंट जिसमें फ़ोटो है तो उसकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। और हमने ये भी कहा है कि जो पुलिस बल वहाँ तैनात हैं या केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, वो मतदाताओं की पहचान नहीं करेंगे। ये कार्य केवल और केवल जो पोलिंग ऑफिसर 1 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो अंदर जो टीम हमारी मतदान के लिए तैनात की गई, उनका कार्य क्षेत्र है, वो हर व्यक्ति की जो वोटर वोट डालना चाहेगा उसकी पहचान सुनिश्चित करेंगे और पुलिस बल अपना शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की आइडेंटिफिकेशन वगैरह पे उनका काम नहीं है। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा सर, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के निर्वाचन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, पुलिस और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी हैं और कल भी पूर्व के भांति ही शांतिपूर्ण चुनाव होगा। हालांकि इसमें एक चीज जरूर बदली रहेगी कि चुनाव सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही होगा, जिसको लेकर आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच होगी, सही पाए जाने पर एक्शन होगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।